नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बाबा बर्फानी के भक्तों को पता होगा कि इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और 19 अगस्त को समाप्त हो रही है। हर साल यात्रा को पहले से बेहतर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा कुछ न कुछ पहल की जाती है ताकि ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुखद और सुविधाजनक हो सके। इस साल भी आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा RFID कार्ड को लेकर भी श्रद्धालुओं के मन में कई डाउट्स होते हैं कि RFID कार्ड्स कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या प्रोसीजर है। इसके अलावा तत्काल पंजीकरण यानी कि इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इन सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं तत्काल पंजीकरण के बारे में। ऐसे तो 15 अप्रैल से अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं, लेकिन अगर किसी भी रीज़न से आप अभी तक अमरनाथ यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमरनाथ यात्रा में तत्काल पंजीकरण की व्यवस्था भी रखी जाती है। तत्काल पंजीकरण होते हैं जम्मू में, पंथा चौक पे और पहलगांव में। लेकिन दोस्तों, पहलगाम और पंथा चौक में स्लॉट्स काफ़ी कम होते हैं, इसीलिए यहाँ रजिस्ट्रेशन के चांसेस भी थोड़े कम हैं। तो आपको जम्मू में ही रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई करना होगा। जम्मू में वैष्णवी धाम, महाजन कम्युनिटी हॉल और सरस्वती धाम जैसी जगहों पर तत्काल पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है, तो यहाँ से आप तत्काल पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात RFID कार्ड की करें तो RFID कार्ड के काउंटर्स लगाए जाते हैं। ये काउंटर्स पूरे कश्मीर जोन में कई जगहों पर लगते हैं, जैसे कि बालटाल बेस कैंप, पंथा चौक, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नुनवान बेस कैंप, पहलगाम। ये काउंटर्स आपको हेलीपैड लोकेशन पर भी, जैसे कि नीलग्रत और बालटाल पे भी दिख जाएंगे। इसके अलावा जम्मू जोन में भगवती नगर बेस कैंप, महाजन हॉल, जम्मू रेलवे स्टेशन, वैष्णवी धाम जो कि रेलवे स्टेशन के ही पास है, और पंचायत भवन त्रिकुटा नगर जम्मू में भी मिल जाएंगे। इन लोकेशंस पे आपके RFID कार्ड्स बन जाएंगे। साथ ही इनमें जम्मू के कुछ लोकेशंस हैं जहां आप तत्काल पंजीकरण भी करा सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए इस बार क्या खास व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, आपातकालीन स्थिति की बात करते ही अमरनाथ यात्रा के दौरान जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है यहाँ का मौसम, क्योंकि जुलाई अगस्त का टाइम होता है और ये यहाँ बरसात का मौसम होता है। कई बार भारी बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो जाता है और यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ जाती है। इस बार जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी कई स्थानों पर यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। बनिहाल ट्रांजिट कैंप पर भी कई यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की गई है, तो वहीं रामबन के साथ साथ चंद्रकोट में भी यात्रियों के रुकने की व्यवस्था इस बार की गई है। चंद्रकोट में यात्री निवास में 3500 श्रद्धालु एक साथ रुक सकते हैं। चंद्रकोट यात्री निवास को पिछले साल 2023 में ही तैयार किया गया है, जिससे कि यात्रियों को यात्रा के दौरान सहूलियत हो। दोस्तों, साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर यात्रा के दौरान भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो तत्काल पंजीकरण की व्यवस्था को भी रोका जा सकता है, क्योंकि भीड़ जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही भीड़ अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो दर्शन के लिए टोकन व्यवस्था भी रखी जा सकती है। प्रशासन को हर तरह की स्थिति के लिए तैयार होकर चलना पड़ता है। इसी वजह से ये चीज़ें भी फिक्स की गई हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसा कर सकते हैं। प्रतिदिन यात्रियों को स्लॉट वाइज ही अमरनाथ यात्रा पर भेजा जाता है। अगर एक दिन के स्लॉट्स पूरे हो जाते हैं तो उस दिन के लिए बाकी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाता है। फिर बाकी यात्री अगले दिन ही यात्रा पर आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं। तो श्री अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण करवाने के लिए भारत भर में बैंकों की नामित शाखाओं के माध्यम से पंजीकरण करवा कर ही आप यात्रा पर जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। पंजीकरण और यात्रा परमिट सबसे पहले आने वाले को सबसे पहले आधार पर किया जाता है।
13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या फिर 75 वर्ष से ऊपर और गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण नहीं होता है। हर यात्री को आवेदन पत्र और अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यात्रा परमिट प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना होता है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी कि आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसके लिए अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा 8 अप्रैल की डेट दी गई है। आपका मेडिकल फिटनेस चेकअप या तो 8 अप्रैल को होना चाहिए या फिर उसके बाद होना चाहिए। अगर आपने उसके पहले फिटनेस चेकअप करवाया है तो रजिस्ट्रेशन के लिए वो मान्य नहीं होगा। पंजीकरण के साथ ही यात्रियों को बीमा कवर मिलता है। इसके अलावा यात्रा के जोखिम को देखते हुए श्रद्धालु यात्रा पर निकलने से पहले अलग से भी बीमा करवा सकते हैं। यात्रा पर जाने से पहले ठंड से बचने के लिए उचित कपड़े अपने पास ज़रूर रख लें। कई बार ऐसा होता है कि जिन्हें ठंड बर्दाश्त नहीं होती है उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। यात्रा में ज़्यादा सामान नहीं ले जाएं, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ ज़रूर रख लें। ज़रूरी सामान में कंबल, छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ शूज़, छड़ी, टॉर्च, स्लीपिंग बैग आदि रख सकते हैं। खाने के सामान में ड्राई फ्रूट्स, टोस्ट, बिस्किट्स और पानी की बोतल ज़रूर रख लीजिए। रजिस्टर्ड लेबर, खच्चर और पालकी वालों से ही सेवाएं लें अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो। अमरनाथ की यात्रा मार्ग में कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। ऐसे में सावधानी बरतें। जिन लोगों में आयरन और कैल्शियम की कमी होती है उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी ही नीचे आ जाता है। कई लोग इसके लिए कपूर का भी उपयोग करते हैं। कपूर को नाक के पास लगाकर सूंघा जाता है। जिन लोगों को ऑक्सीजन लेवल कम होने की प्रॉब्लम होती है उन्हें कपूर को सूंघने से आराम मिलता है। परिवार के साथ अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के सभी नियमों और रूट को अच्छे से समझ लीजिए। तय सीमा पर ही यात्रा कैंप पर पहुंच जाएं। यदि ग्रुप में आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने ग्रुप से दूर बिल्कुल मत रहिए। एकत्रित होकर यात्रा करिए। फिट रहने के लिए यात्रा से कुछ दिन पहले ही 4 से 5 किलोमीटर की सैर सुबह और शाम आप कर सकते हैं। यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई जल्दबाजी मत करिए। अगर आपको बीच में कहीं ट्रैकिंग के दौरान आराम करने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप ग्रुप में भी हैं तो साथ रुककर आराम कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहाड़ों पर यात्रा के लिए महिलाओं के लिए साड़ी कंफर्टेबल नहीं होती है। इसकी जगह पे आप सलवार सूट या फिर ट्रैक सूट्स पहन सकते हैं। यात्रा करने के बाद अन्य कहीं घूमने का प्लान है तो राज्य के माहौल को अच्छे से समझ लीजिए और अनुकूल स्थिति में ही किसी अन्य यात्रा का निर्णय करिए। संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तुरंत सुरक्षा कर्मियों को दीजिए और खाली पेट यात्रा बिल्कुल मत करिए। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा का अच्छा खासा ट्रैक होता है और इस ट्रैकिंग में आपको पर्याप्त समय भी लगता है, तो खाली पेट यात्रा करने का प्लान तो आपको बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक पहलगाम होकर जाता है तो दूसरा सोनमर्ग बालटाल से जाता है। यानी देश भर के किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है। इसके बाद की यात्रा पैदल की जाती है। सरकार द्वारा निर्धारित रास्ते से ही यात्रा करें। किसी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। चेतावनी वाले स्थानों पर ना रुकें, आगे बढ़ते रहें। जगह जगह पर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती भी मिल जाएगी और अगर कोई संदिग्ध क्षेत्र है या फिर वैसा एरिया है जहां पर आपको रुकना अलाउड नहीं है तो आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले भी वहां रुकने के लिए मना करेंगे। तो आपको उनके द्वारा बताई गई बातों को भी अच्छे से सुनना है और नियमों का पालन करना है। इससे आपकी जो यात्रा है वो सुगम होगी और सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर करिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।